हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं मोनिका रावत कर रही हूँ आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो पहले तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं और रश्मि जा रहे हैं मार्केट अभी करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। तो घर से तो हम आ चुके हैं, मैं हूँ नीचे रोड पे पहुँच चुकी हूँ। तो रश्मि अभी आ रही है स्कूटी बैक करके। तो देखते हैं आज हम क्या क्या लेते हैं, तो दिखाते हैं आपको भी आजकल मार्केट की रौनक। हट, कलर भी अच्छे नहीं उनमें। तो दोस्तों मैं और रश्मि आ चुके हैं, मार्केट पहुंच चुके हैं, थोड़ा बहुत शॉपिंग हमने कर ली है। और अब हम इधर ये वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वाली गली है, तो हम अब इस गली में आ चुके हैं। अब देखते हैं, हमें क्या पता कुछ चीज़ें पसंद आ जाएं तो शायद हो सकता है हम वो भी ले लें। तो देखते हैं आज हम क्या क्या लेते हैं। वो चीज़ें तो मैं आपको घर जाके बताऊँगी कि क्या क्या ली। तो दोस्तों घूमते घूमते पहुँचे हम एक दुकान पे, जहाँ पे थे वो गरम मोजे, टोपी, बच्चों के कुछ कपड़े। तो रश्मि को लेनी थी टोपी, तो वो अपने लिए यहाँ पे टोपी देख रही थी, जो कि कुछ तो बहुत ही अच्छी थी, पर जो अच्छी थी वो फिट नहीं आ रही थी। तो हमने ली यहाँ से। फिर रश्मि देखने लग गई थी अपने लिए टोपियाँ। साथ ही साथ मैं देख रही थी काशी के लिए भी मोजे वगैरह, क्योंकि आजकल सर्दी है तो मोजे भी ज़रूरी थे। तो यहाँ पे एक टोपी तो रश्मि को पसंद आई, जो ये पहन के देख भी रही है। बट इसमें ये अच्छा लग रहा था, बट ये अल्ट्रेशन निकल गया इसके, कहीं से ना थोड़ा सा फट रखा था। उसके बाद मुझे लेने थे काशी के कपड़े, तो हम दोनों पहुँचे एक बच्चों के कपड़ों की शॉप में, कलर्स नाम से ये दुकान। मुझे यहाँ पे ना बच्चों के कपड़े बहुत ही अच्छे लगे, तो मैं एक बार पहले लिए थे हमने किसी के लिए कपड़े, तो मैं और उसमें फिर गए आज भी वहीं पे काशी के लिए कपड़े देखने। तो जब हम कपड़े देख रहे थे, तो फिर जो जिस नाप का हमें काशी के लिए लेना था, तो ये तो वो ज़्यादा ही बड़ा हो रहा था, ये तो वो फिर ज़्यादा ही छोटा आ रहा था। तो फिर जैसे तैसे हमने एक ड्रेस, मतलब एक हुडी टाइप में लेनी थी, तो वो पसंद आ ही गई। तो फाइनली हमने वो लिया। पर तो आजकल वही है कपड़ों में कि कपड़े भी बहुत महंगे हो गए हैं, और मतलब जिस हिसाब से उनके प्राइस रेट होते हैं उस हिसाब से वो फैब्रिक नहीं रहता। तो टाइम तो लग ही गया था। फिर आए हम इधर थोड़ा मार्केट की तरफ, फिर हमें थोड़ा बहुत घर के राशन का सामान भी लेना था, तो हम इधर गोला बाज़ार की तरफ आए। फिर वहाँ पे गणदेश की शॉप से हमने कुछ घर के राशन का सामान लिया। तो हम जब भी मतलब मार्केट आते हैं, तो हम हमेशा अपना जो घर का राशन का सामान होता है तो हम गणदेश की ही शॉप से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अच्छी क्वालिटी के मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल भी हो जाती हैं और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती हैं। तो हम हमेशा यहीं से अपना मतलब जो भी है राशन का सामान यहीं से लेते हैं। उसके बाद गए हम, फिर इधर एक स्टोर है, मैं इस शॉप का नाम भूल गई हूँ एक्चुअली। और इसके यहाँ पे ना आपको सारा होलसेल कॉस्मेटिक का सामान मिल जाता है, और चूड़ियाँ वगैरह जो भी होता है सारा ऑलमोस्ट मिल जाता है। फिर हम गए, उसके बाद रश्मि को खाने थे गोलगप्पे, तो मैं और रश्मि आ गए इधर। फिर नीचे यहाँ पे है ये SK चाट भंडार के नाम से, जो कि बड़ा ही फेमस है। मतलब यहाँ का जो टेस्ट है ना, वो बहुत अच्छा टेस्ट है। तो मैं और रश्मि जब भी आते हैं तो हम इसी के यहाँ से खाते हैं। तब उसके बाद हमने ऑलमोस्ट सारा सामान ले ही लिया था। फिर चले हम घर की तरफ के लिए, क्योंकि हमारी स्कूटी फिर गोला बाज़ार पे खड़ी कर रखी थी हमने। हम पैदल ही मतलब चल रहे थे, पैदल ही सामान वगैरह ले रहे थे। तो फिर मैं और रश्मि फिर गए अपनी स्कूटी की तरफ, फिर हम निकले घर के लिए। तो दोस्तों मैं और हम लोग पहुंच चुके हैं घर, और अभी घर आके मतलब क्या कहते हैं कि पापा मम्मी दे रही है पापा को खाना। और मैंने अभी क्या अभी सामान लाए थे जो, तो वो यहाँ पे खोल रखा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज हम लोग क्या क्या सामान लेके आए। तो फर्स्टली तो मैं आपको ये दिखाऊंगी, जैसे कि मुझे जुकाम लगा है, तो सबसे पहले तो मैंने मार्केट जाके ली अपने लिए दवाइयाँ। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ठंडा भी हो रहा है आजकल मौसम। तो मैं दिखाती हूँ आज हमने करवा चौथ की क्या क्या शॉपिंग की। तो जैसे कि पहले तो आप सभी लोगों को पता है कि जो करवा चौथ है ये सुहागनों का ही त्योहार है।
तो इसमें कहते हैं कि जो नाते में हमारे रिश्ते में होते हैं, जो छोटे होते हैं, तो वो बड़ों को मतलब सुहाग की चीज़ें देते हैं। तो मैं सुहाग की चीज़ों में दिखाऊंगी कि मैं अपनी मतलब जो मुझसे बड़े होंगे उनके लिए हम क्या क्या लेके आए, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों मैं लेके आई, पहले मम्मी के लिए बताती हूँ मैं मम्मी के लिए क्या क्या लेके आई, क्योंकि चीज़ें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना हमारे पास रहती हैं, वो यूज़ भी नहीं होती। तो इसलिए मैं ज़्यादा करके कोशिश यही करती हूँ कि जो यूज़ की चीज़ें भी हों और जो हमारे सुहाग में यूज़ होती हैं वो चीज़ें भी आ जाएँ। तो जैसे कि मैं मम्मी के लिए 5 चीज़ें लेके आई थी। एक नेल पेंट, एक सिंदूर, एक लिप बाम, एक काजल की डिब्बी और एक कड़ों का सेट लेके आई थी मैं मम्मी के लिए। तो ये मम्मी की 5 चीज़ें हो गई और इसी के साथ मैं लाई थी मम्मी के लिए एक सूट। देते तो वैसे सुहागन के उसमें साड़ी जाती है, बट साड़ी मैं जब मेरा फर्स्ट करवा चौथ था तो मैं तब साड़ी दी थी। तो अब साड़ी इतना पहनते हैं नहीं, तो इसलिए मम्मी ने बोला कि लाओगे तो सूट ले आना या स्वेटर ले आना। तो जैसे सर्दियों का टाइम हो रहा तो मैं एक मम्मी के लिए सूट लेके आई थी। तो सूट तो मैं कुछ दिन पहले ले आई थी, ताकि मैंने सोचा करवा चौथ तक मैं तैयार भी कर दूँ। तो ये मैंने रेडी भी कर दिया है, मतलब मैंने घर पे खुद ही सिला है। और तो ये हो चुका है मेरा सूट भी तैयार साथ साथ। और फिर लेके आए हम। तो यहाँ पे मेरे पड़ोस में एक दीदी हैं, उनको मैं हर साल ही देती हूँ उनको भी, तो मैं उनके लिए भी लेके आई थी एक रबड़ बैंड और सिंदूर, बिंदी और क्लेचर और कड़े। तो सिंदूर तो मतलब आप ये समझ लो कि सब जगह कॉमन ही होता है, क्योंकि सुहागन की असली पहचान मतलब सिंदूर और बिंदी तो होती है। तो सिंदूर तो हम हर जगह ही चीज़ें लेते हैं। तो ये तो मैं लेके आई उनके लिए, और साथ में एक आंटी और रहती हैं तो उनके लिए हम चूड़ियाँ भी लेके आए हैं। तो ये चूड़ियाँ मम्मी की तरफ से हैं उनके लिए, ये मम्मी ने मंगवाई थी आंटी के लिए, ठीक है। बाकी बिंदी विंदी जो है वो मम्मी ने बोला मैं रख दूँगी उनके लिए अलग से। साथ में ये रश्मि लेके आई मेरे लिए रबड़ बैंड, क्लेचर रबड़, एक ये वाला भी रबड़ बैंड ही है, और बिंदी और कड़े, ये 2 कड़े ये बड़े प्यारे लग रहे थे वहाँ पे। पर इनमें एक चीज़ ये है कि जो इनके अंदर जो ये आपको डिज़ाइन नज़र आ रही है ना, ये झड़ेंगे नहीं। जो इसमें स्टोन्स वगैरह लगा हुआ है झड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनमें ना बाहर से क्या कह सकते हैं इसको, ग्लू ग्लू एक समझ लो एक हिसाब से, मतलब ये कवर हो रखा है, तो ये इनमें झड़ने का डर नहीं है, ठीक है। और ये रश्मि लेके आई थी मम्मी के लिए चूड़ियाँ, ये हेयर स्टिक, सिंदूर, नेल पेंट और कीप, ठीक है। तो ये तो था हमारा सामान, जो हम अपने से बड़े हैं, जो मतलब सास जेठानी देवरानी जो भी आते हैं नाते में, जो बड़े होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये उनका है ये सारा सामान, ठीक है, मतलब जो सुहागन होंगी। और उसके अलावा लाए थे हम कुछ और ये चीज़ें। जब हम शाम को व्रत वाले दिन कथा सुनने जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ें आती हैं। तो जो वहाँ पे लेडीज़ें होंगी तो ये उनके लिए हैं कि कुछ बिंदी के डिब्बे लेके आए हैं हम उनके लिए, जो हम वहाँ पे देंगे। प्लस कुछ सिंदूर भी है ये हमारे पास। और इसके अलावा हम लेके आए ये 4 मेहंदी की कोन, जो कि हम लगाएंगे कल, क्योंकि कल दिन में ही लगा लेंगे, क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रहा है। तो ना दिन में धूप में बैठ के हम लगा लेंगे। और ये लिप बाम लेके आए थे, क्योंकि आजकल हाथ पैर, मतलब हाथ पैर तो नहीं, लिप बाम है होठों का। तो ये बड़ा ही अच्छा है, मतलब अच्छा भी है और सही भी लग रहता है ये वाला लिप बाम, क्योंकि छोटा भी है, ऐसे आप कहीं भी कैरी कर सकते हो। तो ये हम लेके आए थे लिप बाम। और ये रबड़ रश्मि लेके आई अपने लिए, और ये नेल पेंट्स लेके आई रश्मि अपने लिए। इसी के साथ हम लाए पूजा के लिए 3 करवे, जो कि मेरा, मम्मी और रश्मि का है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम पैसों की सेविंग कैसे करते हैं अपनी। तो जैसे हमने कल घर पे ही अपना फेशियल वगैरह किया था, तो हम वैक्स भी खुद ही करते हैं घर पे। तो ये हम एक वैक्स का डिब्बा भी लेके आए हैं, ये है हनी स्किन वाइट चॉकलेट वैक्स का। तो ये बहुत अच्छा है, मतलब टैनिंग वगैरह के लिए भी, और मतलब सही है ये, मतलब मुझे सही लगा इसका। तो हम ज़्यादा करके इसी को यूज़ करते हैं। तो ये वैक्स का डिब्बा भी हम ले आए, करेंगे इसको भी हम आज नहीं तो कल तो करेंगे ही। और साथ ही साथ लाए हम गरम सॉक्स वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो ये मैं 2 जोड़े सॉक्स लेके आई थी मार्केट से। और ये रश्मि लेके आए अपने लिए टोपी और ये सॉक्स, मतलब अच्छे हैं, ये मोटे भी हैं, घर में डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छे हैं ये, मतलब गर्म भी हैं। तो ये सॉक्स ये हो गए। और ये सूट लाई थी रश्मि मम्मी के लिए करवा चौथ पे देने के लिए। ये मस्टर्ड कलर का है, इसका सलवार तो हमने तैयार कर दी है, ये रश्मि ने ही सिला है इसका सलवार, वो भी करती है सिलाई, तो उसने सलवार तैयार कर दी है। और सूट की हमने अभी कटिंग करके रखी हुई है,
क्योंकि आजकल थोड़ा ऐसे ही हो जा रहा है, टाइम आगे पीछे और थोड़ा सा जुकाम वगैरह चल ही रहा है सबको, तो नहीं हो पा रहा है इतना। तो ये तो था हमारा सामान। और इसी के साथ मैं लेके आई आज काशी के लिए भी गर्म कपड़े, क्योंकि जब वो हुई थी उसके पास तब के थे, तो अब वो छोटे हो रहे हैं। तो अभी मतलब एक दो जोड़े थे जो उससे फिट आ रहे हैं, तो अब है नहीं, तो अभी हम उसके लिए लेके आई। मैं एक जोड़ा ये गरम है, ये भी एक सेट तो मैं ये लेके आई। आजकल ये कलर बहुत चल रहा है बच्चों का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और है भी गरम, तो मैं एक सेट ये लेके आई उसके लिए और एक सेट ये लेके आई उसके लिए। एक कलर ये है, ये भी बड़ा प्यारा है। ये थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक में है, मतलब जैसे फर वाला फैब्रिक होता है ना, उसी में है ये। उसको फर भी नहीं बोल सकते हम, फेल्ट फेल्ट होता है एक फैब्रिक, वो वाला है ये बड़े ही प्यारे और गर्म है बहुत। और साथ ही में लेके आई अपने लिए एक अपर गर्म थर्मल, क्योंकि यहाँ पे ना अभी तो पहले शुरू शुरू में तो लगता है कि नहीं यार क्या करना, चल जाएगा, बट अभी ठंडी स्टार्ट हो रही है तो बाद में तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरे पास एक सेट पहले से ही था, तो मैं अपने लिए एक अपर और लेके आ गई हूँ। तो ये तो था आज का हमारा सामान जो कि हम लोग लेके आए। तो दोस्तों सामान तो मैंने आपको दिखा दिया है। इसी के साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप जब भी कभी मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हो, मोस्टली त्योहारों के टाइम पे तो आजकल ना मार्केट में बहुत भीड़ होती है, तो मैं यही बोलूँगी कि हमेशा त्योहार से एक दो दिन पहले मार्केट जाएं। उसमें आप सारा सामान अच्छे से देख भी लेते हो और अच्छे से कलेक्ट भी कर लेते हो। नहीं तो भीड़, जब मार्केट के त्योहारों के टाइम पे ना भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे इंसान ना छाँटने में होता है कन्फ्यूज़न। तो इसलिए मैं आपसे यही सजेस्ट करती हूँ तो कि इनको मतलब अच्छे से, मतलब पहले ही आप लोग 2-3 दिन पहले से ही शॉपिंग करना शुरू कर दें, ताकि आप अच्छे से सामान को कलेक्ट कर सको। और ठंडा तो आपको पता ही हो ही रहा है, तो मैं ये भी कहूँगी कि साथ साथ कि इस ठंड मतलब मौसम चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अपने बच्चों के साथ भी और ख़ुद के साथ भी मतलब गर्म कपड़े वगैरह पहन के रखें, क्योंकि मौसम एकदम ठंडा और एकदम गर्म हो रहा है, तो हम वही करते हैं ना, जैसे गर्मी हो रही तो नहीं पहनना गर्म कपड़े, और जैसे ठंडा हो रहा है तो एकदम से गर्म कपड़े, तो इसमें ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ अपने हेल्थ का ध्यान रखें, बच्चों का भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ गर्म कपड़े ज़रूर पहनें, क्योंकि आजकल बहुत ठंडा हो रहा है। तो इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग, और मिलते हैं आपसे कल एक नई शुरुआत के साथ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर नहीं भी लगा होगा और मैं कहीं पर गलती करती हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही अगर जो मैं ये सामान लेके आई हूँ, तो मुझे ये भी कमेंट करके बताना है कि हमें इसमें क्या क्या चीज़ें हम दे सकते हैं, या मतलब हमें इसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो ये भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं एक कल एक नई शुरुआत के साथ। बाय बाय।